नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय लीवर और पेट की बीमारियों से संबंधित है कि लीवर से जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जाए। इसके अलावा पेट से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उससे कैसे बचा जाए, इसका समाधान क्या असल मायने में है भी या फिर नहीं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे जठरांतर विशेषज्ञ यानी कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक सिंह। इसके इतर आपको एक और जानकारी बता देते हैं, अगर आपको भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में पेट से संबंधित या फिर लीवर से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी या फिर उससे जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप हमसे सवाल पूछिए, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में कोई भी लीवर से जुड़ा कोई भी, अगर आपको लगता है कि कोई रोग है या फिर उससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है, या फिर पेट से संबंधित आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है, या फिर आपको कोई भी रोग है पेट से जुड़ा हुआ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। सलाह लीजिए, परामर्श ले सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफाश पर। नमस्कार सबको। अभिषेक जी, जिस तरीके से आज का जो विषय है, मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि पेट से संबंधित बीमारी मुझे लगता है कि एक आंकड़े के अनुसार हर किसी को है, और चाहे लीवर से जुड़ी बीमारी हो। मतलब आज का जो विषय है, मुझे लगता है कि सभी व्यक्ति इस पर सवाल पूछने के लिए इच्छुक होंगे, क्योंकि ये बीमारी आज इसका ऐसा इंतखाब किया है कि हर किसी विषय से जुड़ा हुआ है, हर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर से जुड़े कौन कौन से रोग होते हैं, प्रमुख हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले। तो देखिए, लिवर एक बहुत अहम ऑर्गन है बॉडी का। उसका स्पेशली केमिकल वेयरहाउस है हमारे बॉडी का, सब चीज उसी के थ्रू जाता है। और सबसे जो कॉमन चीज आजकल जो हम लोग देख रहे हैं वो है फैटी लिवर जी। अगर आप जितना भी अल्ट्रासाउंड देखें, किसी भी कराएंगे तो सुनेंगे कि आपकी जान पहचान में आसपास में सबको फैटी लिवर हो रखा है। फैटी लिवर एक्चुअली एक बहुत ही एक उभरता हुआ बीमारी लिवर डिजीज में दुनिया भर में है, और हमारे देश में भी काफ़ी आगे नंबर पे आ चुका है फैटी लिवर। इसके अलावा है अल्कोहल से डैमेज लिवर में, दारू जो पीते हैं उससे लिवर में डैमेज होता है। फिर तीसरा है वायरल हेपेटाइटिस, जो बहुत ही अहम चीज़ है और उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब 3-4 जो मेन डिजीज हैं लिवर के। और लिवर के साथ ये है कि जब तक कि लिवर पूरा डैमेज ना हो जाता, लोगों को पता नहीं चलता है कि लिवर खराब हो चुका है। तो लिवर ऐसा एक चीज़ है जो कि आपका बहुत हद तक डैमेज होने से कुछ उसके सिम्टम्स आपसे उभर के आते हैं। तो प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा लिवर डिजीज में एक इलाज है, और ये एक प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा अहमियत रखता है लिवर डिजीज। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, जावड़े महाराष्ट्र से जुड़े हैं। जावड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हेलो जी जावड़े जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। मेरे भाई की लड़की है जी। उसका थोड़ा पेट बड़ा है और पाँव थोड़े छोटे छोटे हैं। डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुना? मैंने सुना, इतना सुना कि उनके पेट बड़े हैं, पैर छोटे छोटे हैं। जी। हम ये जानते हैं कि बच्ची बड़ी कितनी है। हेलो जावड़े जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जावड़े जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ सुन रहा हूँ जी। अभी उसका उम्र है। उनकी उम्र बताइए सबसे पहले जावड़े जी। हाँ सुन पा रहा हूँ मैं जी, उनकी उम्र बताइए। हेलो 15-16 साल की है। उसका कद छोटा कि कद अच्छा खासा पड़ा है, नॉर्मल से नॉर्मल हेल्थ की है? जावड़े जी का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए जावड़े जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित नारनौन से।
रोहित जी, आपका सवाल क्या है? सर लीवर पे सोई आ जाती है, तो डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा था कि ये किस कारण सोई आती है लीवर पे? जी एक बार फिर से बोलेंगे रोहित जी? रोहित जी, एक बार दोबारा से सवाल दोहरा दीजिए। सर लीवर पे सोई आ जाती है बार बार, तो मैं डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा था कि किस कारण से लीवर पे सोई आती है और इसका क्या इलाज है? लिवर में स्वेलिंग आ जाती है। जी तो लिवर में स्वेलिंग के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका उम्र कितना है। अगर आप उम्र है, अगर आप दारू का यूज करते हैं, शराब पीते हैं, आपका डायबिटीज है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको वायरल हेपेटाइटिस है, ये सब चीजें का इलाज करना, चेक करना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग बता सकते हैं लिवर सूजन एग्जैक्टली क्यों है, और फिर रोग का इन्वेस्टिगेट करके पता करें किस कारण से सूजन है, फिर उसका इलाज करना चाहिए। तो जानकारी आप जहाँ पे भी आए लोकल स्पेशलिस्ट को दिखा लें, वहाँ से एक रूटीन टेस्ट करा लें। अक्सर ये होता है कि हम इलाज करके बहुत सिंपल सा सोल्यूशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ज़्यादा वजन हो, पेट ज़्यादा आपको निकला हुआ हो, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, आपको डायबिटीज बढ़ा हो, ये सब इलाज लिवर से ज़्यादा ज़रूरी है कि इलाज इन रोगों का किया जाए। जहाँ आप डायबिटीज का कंट्रोल अच्छे से कर लेते हैं तो लिवर सूजन अपने आप कम हो जाती है। अगर आप एक्सेस अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ आप कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो सूजन इम्प्रूव हो जाता है। तो सूजन के बहुत सारे कारण हैं। और कारण का जानना बहुत ज़रूरी ये है कि हम लोग कैसे ये करें, क्या इलाज करें, कैसे क्या टेस्ट कराएं। ये सबसे पहले ये कदम होना चाहिए। एक लोकल स्पेशलिस्ट को दिखा लें, फिर टेस्ट करा लें। चलिए रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप कैथल से। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? कुलदीप जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं कि लीवर में सूजन के कारण क्या हो सकते हैं और इससे कैसे निजात दिलाएं ताकि आगे से ऐसी परिस्थितियां ना बने। क्या कारण हो सकते हैं इसके? तो एक तो सबसे बड़ा, सबसे कॉमन कारण जो है आज के देश में, हम हमारे देश में वह हर जगह जो देख रहे हैं वो है ओवरवेट, मतलब मोटापा। तो मोटापा कम करना एक लिवर के हिसाब से नहीं बल्कि हर तरीके से अच्छा चीज है। तो सबसे पहले खान पान पर ध्यान दें, ज़्यादा तली चीज़ न खाएं, ज़्यादा मीठा न खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें कि आपको वजन ज़्यादा ना बढ़े, रोज डेली 30 मिनट आप डेली वॉक करें। तो ये सबसे पहला कदम ये होता है। लेकिन अगर आपका वजन ठीक रहता है तो आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब रोगों का भी कम चांस रहता है। और तीसरा है कि अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको सेफ लिमिट पर ला दें या एकदम सेवन न करें, क्योंकि अल्कोहल भी बहुत कॉमन कारण होते जा रहे हैं हमारे देश में। अब सबको देखिए, यंग लोगों को देखिएगा कि वो अल्कोहल यूज ज़्यादा कर रहे हैं। और हम लोग आज देख रहे हैं कि यंग 30, 40 साल की उम्र में लोगों को सिरोसिस हो रहा है, वो लोग को लिवर ट्रांसमिशन बढ़ जा रही है अल्कोहल यूज कर। तो सबसे लाइफ स्टाइल बदल देने से बहुत सारी चीज़ों को हम रोक सकते हैं कि डॉक्टर तक आदमी पहुंचे ही नहीं। और अगर हेपेटाइटिस का टीका न लगाए हों, हेपेटाइटिस बी का दवा लगा लें और फैमिली में सबको चेक करके लगा दें, तो ये सब छोटी छोटी चीजें जिस हम लोग करके लिवर डिजीज को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सतबीर चीन से। सतबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सतबीर जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? सर जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोरोना के क्या लक्षण है मुख्य तौर पे, तो ये बता दीजिए। एक इससे अलग। सतबीर जी, सबसे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, आप टेलीविजन सेट की आप आवाज कम कर लीजिए। कोरोना के लक्षण हैं जैसे मार्च और अप्रैल में। डॉक्टर साहब, सतबीर जी के सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा अगर इसको कोरोना से जोड़ दें कि कोरोना का लीवर और पेट पर क्या असर पड़ता है, तो इससे हम क्या जानें? तो देखिए यश जी और सतबीर जी, नमस्कार क्वेश्चन पूछने के लिए। एक तो कोरोना हम लोग शुरू में सोचते थे कि सिर्फ वो फेफड़ों और गले को तंग करता है, गले में इन्फेक्शन करता है, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि मल्टी सिस्टम डिजीज ये है। तो कोरोना में लोगों को लूज मोशन, डायरिया, पेट दर्द, वॉमिटिंग, ये सब भी होता है। और एक सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट और स्वाद चला जाता है मुंह का। ये भी कोरोना के एक अंश है जो कि पेट से जुड़े हुए हैं।
लेवर में भी क्रोनिक सूजन हम लोग देखते हैं जिस लोगों को कोरोना लेवर में प्रॉब्लम आ जा रही है, लेकिन वो सेल्फ लिमिटिंग है। तो खुद ब खुद कोरोना ठीक होता है तो लेवर भी ठीक हो जाता है। लेकिन जिन लोगों में लेवर सिरोसिस ऑलरेडी पहले से है, उनके लिए कोरोना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो जिनको प्रीएग्जिस्टिंग कंडीशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिरोसिस, जिसमें लिवर में आपका डैमेज हो चुका हो, उन लोगों को हम ये सलाह देते हैं कि बहुत से अधिक प्रिकॉशन रखें, किसी के पास में जाएं, दूरी मेंटेन करें, हमेशा मास्क लगा के रहें और प्रिवेंट करें कि कोरोना आपको ना हो। क्योंकि किस तरह से बॉडी रिएक्ट करता है कोरोना से, हम ये एक इसका हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं पहले से। तो कोरोना का संबंध रिएक्ट कर सकता है। चलिए सतबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राधे श्याम। राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, इस विषय को हम आगे बढ़ाकर थोड़ा गहराई से इस बारे में बात करें कि लिवर का फंक्शनिंग क्या होता है, हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो देखिए, लिवर हमारे बॉडी में एक बहुत मतलब बाय वॉल्यूम बाय साइज सबसे बड़ा ऑर्गन में वे वो आपके दाहिने साइड पेट के ऊपर का जहाँ उसका रहता है वहाँ पे वो उसका मेनली काम है, वो केमिकल फैक्ट्री हमारे बॉडी का। जितने दवा, जितने मेडिसिन, जितने न्यूट्रिएंट्स, जितने और सब उसी लिवर के थ्रू वो जाते हैं। और लिवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसमें से प्रोटीन भी बनाता है। तो लिवर अगर आपका डैमेज होने लगता है तो पूरे बॉडी हर तरह से खराब होने लगता है। उसका असर आपको किडनी पे पड़ सकता है, उसके बाद हार्ट पे पड़ सकता है, उसके बाद आपके पेपर में पड़ सकता है। और लिवर डिजीज एक बार जब धातु से दांत सिरोसिस हो जाता है, लिवर में दाग पड़ जाता है, उस दाग को मिटाने के हमारे पास कोई दवा नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लिवर डिजीज प्रिवेंट करें, अपना लाइफस्टाइल बदलें। और अगर जॉन्डिस से कुछ हो गया तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी एक हम मेडिकल एडवाइस लें, एक चेक कराएं कि लोग आगे ना बढ़े, वहीं रोक से रोक जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से, अवीश। अवीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि yesterday I was found COVID-19 पॉजिटिव जी और राइट नाउ आई एम होम क्वारंटाइन। जी। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मुझे अभी कोई सिम्टम्स नहीं है और मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे किसी भी खाना खाता हूँ तो उसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा जी। और ना ही अगर कोई फ्रेग्रेंस का भी कोई मुझे सेंसिंग की भी दिक्कत आ रही है कि मतलब कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही मुझे। जी अभी जी, वैसे तो आज का हमारा विषय लीवर से संबंधित और पेट से संबंधित है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर से आग्रह करना चाहूंगा कि आपका इसका जवाब दें। तो अभी जी ये स्मेल और मतलब फ्रेग्रेंस स्मेल लूज करना और टेस्ट लूज करना कोरोना का एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है। तो ये कोरोना का एक पार्ट है। आप ये समझ लीजिए कि जो कि आपके नर्व सेंटर हैं जो स्मेल को करते हैं, नाक में स्थित रहते हैं, नाक के ऊपर, और इन्फेक्शन वहीं से फैला जाता है। तो अक्सर वायरल इलनेस में और कोरोना में हम लोग देखते हैं कि लोग स्मेल नहीं कर पाते हैं। ये आपका ठीक हो जाएगा, 2-3 हफ्ते लगेंगे, कुछ लोगों को 10 दिन में भी लगता है, कुछ लोगों को ज़्यादा समय लगता है, लेकिन स्मेल और स्मेल और टेस्ट आपको कम्प्लीटली टर्न कर देगा। इसके बाद निश्चिंत जैसे आप ठीक होंगे सब आपको वापस आ जाएगा। चलिए अभिष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से, कुलदीप। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर, मेरे ओटीपीटी लीवर की बढ़ी हुई है सर जी। उसमें फिर पेट में थोड़ा बहुत दर्द रहता है, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। तो नमस्कार। ओटीपीटी बढ़ने का सबसे कॉमन कारण है फैटी लिवर। तो आपका मोटापा, आपका वजन ज़्यादा बढ़ा है, आपका मोटापा है? हाँ जी, मोटापा है पर इतना भी ज़्यादा नहीं है मोटापा तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप किसी स्पेशलिस्ट के दिखाएं, अपने वो लोकल एरिया में जांच कराएं कि सिर्फ फैटी लिवर है कि कोई अंडरलाइंग लिवर डिजीज हो। तो आमतौर से हम एडवाइस करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएं, एक हेपेटाइटिस बी और सी का जांच कराएं, एक कोलेस्ट्रॉल का जांच कराएं और शुगर का जांच कराएं। अगर इनमें कोई कमियां पाई जाती तो उसका इलाज करें। डाइट में आप एक ऑयली फैटी फूड कम करें और ये सब करने के बाद आप ओटीपीटी में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन ओटीपीटी अगर आपको बढ़ा हुआ है तो उसको इग्नोर न करें, जल्द से जल्द जाके अपना जांच करें।
एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंगत राम अंबाला से। मंगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? बार बार रहती की शायद मंदिर में पुजारी हूँ। मंगत जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, आपका सवाल क्या है? तो पेट में भी मतलब गड़बड़ रहा 8-10 साल से, बार बार लेटिंग जाना पड़ता है। तो मंगत जी नमस्कार, आपको कब से हो रहा है ये? कितने दिन से चल रहा है आपको? हेलो मंगत जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ सुन रही जी, कब से हो रहा है आपको ये? 10-12 साल से है। 10-12 साल से डॉक्टर साहब। आपने कोई इलाज कराया है? कोई इलाज कोई नहीं, मैं वैसे मंदिर में पुजारी हूँ, मैं किसी इलाज नहीं कराया, वैसे दवाई खाते रहा हूँ, वैसे कोई। आप जाके किसी को लोकली दिखा दें कि अगर 15 साल से आपको पेट गड़बड़ रह रहा है तो आपको जांच कराएं, इसका इलाज कराएं। और हेलो, हाँ जी, हाँ, तो इसको जाके किसी लोकल डॉक्टर को दिखाएं। सबसे पहले हम क्या स्कूल का जांच कराएंगे कि इन्फेक्शन है कि नहीं है। कभी कभी लोगों को कोलाइटिस होता है जिससे बाउल मोशन होते हैं, तो इसका आप टेस्ट कराएं, इससे इलाज आपको काफी आराम हो जाता है। दवा तो आप क्या कह रहे हैं आप? हेलो, चलिए मंगत राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़्यादा अहम सवाल ये है कि लीवर का कैंसर क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, क्या इससे बचा जा सकता है? जी, तो लिवर के कैंसर दो तरीके से होते हैं जी। एक है जो लिवर का अपने लिवर के अंदर कैंसर का ग्रोथ हो, और दूसरा जो लिवर के कैंसर कहीं और से आया हो। जी। तो हर कैंसर जो है, ऑलमोस्ट हर कैंसर लिवर तक पहुंच जाता है ऐसे एडवांस स्टेज, तो स्टेज 4 भी कहते हैं। तो आप ये समझ लें कि लिवर का कैंसर आपको जो लिवर का अपने से आते हैं, प्राइमरी लिवर कैंसर कहते हैं जी। उसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको लिवर डिजीज में हो। जी। तो हेपेटाइटिस बी और सी अगर इन्फेक्शन हो तो उससे लिवर कैंसर के रिस्क आपके चांस बढ़ जाते हैं। आपको अगर सिरोसिस हो, जो लिवर में दाग पड़ जाता है, उसका भी लिवर के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये सब कोई भी कंडीशन हो तो आप रेगुलर अपना चेकअप कराएं, क्योंकि अगर अर्ली कैंसर डिटेक्शन होता है तो उसको हम इलाज जल्दी कर सकते हैं। और रही बात सेकेंडरी लेवल कैंसर, जो कि कहीं और से जो कैंसर आता है, उसके लिए आपको एक जनरल एडवाइस हम लोग कैंसर के देते हैं कि वजन कम रखें, हाई फाइबर डाइट खाएं। अगर फैमिली में कैंसर आपको, जैसे ब्रेस्ट कैंसर लेडीज में, या आप सिगरेट ज़्यादा पी तो लंग कैंसर के रिस्क आपसे ज़्यादा होती है, सब रिस्क सब मिनिमाइज करें। तो आप ये करें कि आप अपना लाइफ स्टाइल देखें कि अगर कैंसर, जैसे कि कैंसर को आप रिस्क ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे जो ज़्यादा सिगरेट पीता हो तो सिगरेट छोड़ दें। तो फैमिली मान लो किसी को कोलन कैंसर हुआ हो तो फैमिली वाले अपना टेस्ट करा लें कि कोलन के रिस्क को है कि नहीं। इस तरह से आप प्राइमरी कैंसर प्रिवेंट कर सकें, सेकेंड लेवल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी लेवल कैंसर प्रिवेंट करने का तरीका है कि सिरोसिस और वायरल हेपेटाइटिस को, तो दो मेन कारण उसको आप चेक करा के देखें। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को लिवर का कैंसर होता है तो उसे शुरुआती स्टेज में क्या लक्षण दिखते हैं, और वो कैसे पता करे कि हाँ उसको लिवर कैंसर है, और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लिवर कैंसर आपका बहुत काफ़ी हद तक, अगर प्राइमरी कैंसर तो पता चलता है, क्योंकि छोटे कैंसर के साइंस सिम्टम नहीं होते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको लंग का कैंसर हो गया, अगर आप खून की उल्टी कर रहे हैं, या आप खांसी में खून आ रहा है, या आपका वजन कम हो, तो चेक करें कि लिवर कैंसर अगर आपको पहले डिटेक्ट होता है और प्राइमरी कैंसर होता है लिवर का, उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन कैंसर कहीं और से अगर लिवर में गया हो तो उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी एडवांस कैंसर हो जाता है। तो इसमें अगर आपको वजन कम हो रहा हो, आपको पेट में दर्द हो रहा हो, अभी आप जॉन्डिस हो गए हो, आँख आपकी पीली पड़ गई हो, या आपका क्या कहते हैं वजन घट रहा हो, तो इसके हिसाब से जल्द जा करके आप चेकअप कराएं। और ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है जो कि 50, 55 या 50 एज के ऊपर के। तो अक्सर लिवर कैंसर बहुत एडवांस स्टेज से कोई साइन दिखाता है, जब तक काफ़ी लेट हो सकता है। रेगुलर चेकअप काफ़ी अहमियत रखता है इसका। जी डॉक्टर साहब, इसके टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए, अगर ये भी हम पता करें कि हमारा लिवर स्वस्थ है या फिर नहीं है, या फिर लिवर हमारा किसी रोग की चपेट में आ गया है, तो हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और उनका खर्च कितना आता है? खर्च तो हर जगह डिपेंड करता है कहाँ आप खर्च करा रहे हैं, कहाँ टेस्ट करा रहे हैं। तो दिल्ली का रेट कुछ और होगा, सरकारी रेट कुछ और होगा, तो खर्च तो बहुत वैरी कर जाता है। तो उसका कहना मुश्किल है क्या कितना खर्च आता है, बट ये मामूली ज़्यादा पैसे की बात नहीं है। लिवर में
सबसे पहले कि अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएं। जी। इससे लिवर का बनावट पता चलता है कि स्ट्रक्चर में कोई डैमेज है कि नहीं, स्ट्रक्चर में कोई चेंज है कि नहीं, कहीं ट्यूमर है कि नहीं, कहीं लिवर में कोई फैट जमावट नहीं हुआ। तो एक बेसिक सिंपल अल्ट्रासाउंड स्कैन जो ऑलमोस्ट हर शहर में उपलब्ध है वो कराएं। और साथ साथ हम एडवाइस करते हैं कि LFT लिवर फंक्शन की खून की जांच की वो कराएं। और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हेपेटाइटिस B और C की जांच करा लें। तो ये सबसे कॉमन कारण है लिवर डिजीज के, हमें इसी चीज़ में हमें पता चल जाता है। तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड स्कैन और 2-3 खून के जांच जो कहीं भी ज़्यादा महंगे नहीं है, तो 500, 1000, 2-3 रुपये सबसे अच्छे जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन जहाँ करा। डॉक्टर साहब, अगर किसी को लीवर कैंसर हो जाए, अगर आखिरी वक्त में उसको ये बात पता लगे, क्या उस व्यक्ति की मौत हो सकती है या कितनी संभावना रहती है अगर उसका सही उस समय भी इलाज करा लिया जाए तो ऐसी परिस्थितियों में? देखिए, 2 चीज़ है कि अगर लिवर कैंसर प्राइमरी लिवर से आता हो और छोटा कैंसर होता हो तो उसका इलाज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट भी करने के लोगों में कराते हैं जी। लेकिन अगर लिवर कैंसर कहीं और से आया हो, फॉर एग्जांपल बड़ी आंत से आया हो जी, तो उसका इलाज डिफरेंट होता है। ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी देखिए काफ़ी हद तक हम लोग लिवर को बचा के रख सकते हैं और लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं जी। लेकिन अगर कैंसर लंग से हो या फिर ब्रेस्ट से हो तो उसका प्रोग्नोसिस कुछ और होता है। तो सेकेंडरी कैंसर ये डिपेंड करते हैं कैंसर आँख किस ऑर्गन से रहा है। लेकिन अगर लिवर कैंसर हो जाता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है लीवर से जुड़ा हुआ, विल्सन रोग क्या होता है? बेसिकली विल्सन डिजीज एक रोग है जब आपका बॉडी कॉपर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है ढंग से, और कॉपर की डिपोजिशन लिवर में हो जाती है, ब्रेन में हो जाती है, आंख में हो जाती है और इससे लिवर डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल की सिम्टम आते हैं, जॉन्डिस भी होता है, और अगर ये पहले डायग्नोसिस हो गया तो इसका इलाज भी मुमकिन है। ये काफ़ी रेयर डिजीज है लेकिन ऐसा डिजीज जिसका हम इलाज कर सकते हैं और लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं। और ये पैदाइशी हो सकता है और क्या कहते हैं, इसके टेस्ट कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं और नॉर्मली यंग लोगों से जन करता है। तो किसी को शक इसका हो विल्सन का तो एक आम तौर पर खून की जांच और यूरिन की जांच से पता चल जाता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर कोई अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करता है तो उसका लीवर पर कितना असर पड़ता है और क्या लीवर को डिटॉक्स किया जा सकता है? देखिए, रही बात अल्कोहल पे लिवर का असर, तो बहुत जगह सेफ लिमिट लोग कहते हैं कि आप 50 ml स्पिरिट डेली ले सकते हैं, कहीं आप कहते हैं आप कुछ ज़्यादा ले सकते हैं, बट आम तौर पर अगर आपका बॉडी साइज कम हो तो कम से कम अल्कोहल लें और 20, 25, 30 ml से ज़्यादा, 1 ड्रिंक से ज़्यादा ना लें। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर आप उसको डैमेज करना बंद कर देते हैं लिवर कंप्लीटली डिजीज कर जाता है। तो डिटॉक्स के तौर पे सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आप अल्कोहल लेना छोड़ दें, एक अच्छा हेल्दी डाइट लें जिसमें कि तेल मसाला कम हो, फ्राइड चीज़ कम हो, एक्सरसाइज करें और लिवर खुद ब खुद 6 महीने में रिकवर कर जाता है अगर उसमें दाग न पड़ा हो तो। जी। तो लिवर में ऐसा ऑर्गन है कि अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट सब कराते हैं, लोग आधा काट के लिवर अपना दे देते हैं, लिवर पूरा सेल ग्रो कर जाता है। लिवर में बहुत बड़ी क्षमता है रीजेनरेट करने की, लेकिन उसके लिए आपको लिवर को और तंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टॉक्सिन को नहीं लेना चाहिए। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हो आप अल्कोहल छोड़ दीजिए, फिर लिवर आपका नवा मिलेगा। जी, मतलब अल्कोहल का आपको बहुत कम प्रयोग करना है या फिर आप करें ही ना, मतलब आपका लीवर करें ही ना, करें ही ज़्यादा अच्छा है, करें ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन करना भी है तो ओकेजनल 1 or 2 ड्रिंक करें, एक साथ खूब ज़्यादा न पिए। जी। डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं प्रभात कैथल से। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है प्रभात? डॉक्टर सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने परसों 2 तारीख को कैथल में कोविड-19 का टेस्ट करवाया था सर, उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, हल्का फुल्का बुखार था, उसके बाद मैंने दवाई ली थी, डॉक्टर से मेडिसिन ले ली थी, एंटीबायोटिक थी, कुछ डोलो थी, तो उसके बाद बुखार नहीं आया। तो सुबह शाम सैर कर सकता हूँ क्या? मैंने सुबह सैर करी अच्छी बड़ी, कोई दिक्कत नहीं इसमें? अगर आपको कोविड का शक है तो हम ये सजेस्ट करेंगे, कोविड उसमें नेगेटिव रिपोर्ट नेगेटिव आई सर। सर नेगेटिव रिपोर्ट 30% लोगों में, 100 में से 30 से नेगेटिव रिपोर्ट आता है। अच्छा जी। कोविड के लक्षण, देखो वीकनेस वगैरह मेरे को फील नहीं हो रही, खाना खुना बढ़िया खाता हूँ मैं, डाइट अच्छी है मेरी।
अगर हम ये सजेस्ट करेंगे जब तक कि बुखार आपका न ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो कोई जाए, अल्कोहल वगैरह यूज नहीं करता, बिल्कुल डाइट अच्छी है, दोनों तीनों टाइम डाइट और फल फ्रूट लेता हूँ। अगर डाइट की बात नहीं कर रही है, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको बुखार हुआ हो और गले में दर्द हो और हल्का सा खांसी भी हुआ हो, कोविड नेगेटिव होने के बाद भी कोविड हम लोग देखते हैं कि सेकेंड टेस्ट में कोविड पॉजिटिव आ जाता है, तो हमारा ये एडवाइस रहेगा कि आप हफ्ते भर घर पे अकेले रहें, अपने को आइसोलेट कर लें, किसी से कॉन्टैक्ट में न आए और बुखार खत्म होने के बाद ही बाहर से निकले, उसी 5-7 दिन के बाद। ठीक है सर। चलिए प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल ये है, चाहे पेट की बात हो चाहे लीवर की बात हो, अगर हमें स्वस्थ रखना है तो क्या खाएं और क्या परहेज करें? तो सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ रहने के लिए आपका वजन सही होना बहुत जरूरी है जी। और हम लोगों को ये कहते हैं कि वेल बैलेंस डाइट खाना चाहिए, साग सब्जी अधिकतर मात्रा में खाना चाहिए, बहुत मीठा नहीं खाना चाहिए, रेगुलर मील लेना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए, खाने सोने के बीच में 2-3 मिनट गैप देना चाहिए। और रही बात क्या क्या खाएं, इसमें हम कोई परहेज नहीं करने को बोलते हैं, एज लॉन्ग एज आप साग सब्जी खा लें ज़्यादा और फाइबर ज़्यादा खा लें और अल्कोहल कम रखें या 0 रखें। और सबसे बड़ी बात है कि वजन और एक्सरसाइज जी, ये 2 चीज़ों से आपको बहुत फायदा रहेगा। चलिए डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, तकरीर करने के लिए। और उम्मीद यही है कि जितने भी दर्शकों ने हमारे सवाल पूछे हैं उनको सभी को संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।